ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम सकट चौथ व्रत की कथा का श्रवण करेंगे, जिसे तिलकुटनी व्रत भी कहा जाता है। सकट चौथ माह है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला सकट चौथ व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उसकी सुखी जीवन की कामना के लिए करती हैं। पूरा दिन व्रत रखकर निराहार और चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है। संतान की लंबी उम्र, सौभाग्य में वृद्धि के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सकट चौथ की पावन कथा अब सुनते हैं। इस साल सकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा? इसका शुभ मुहूर्त क्या है? सकट चौथ को संकट चौथ, तिल चौथ और मागी चौथ या वक्रतुंडी चौथ के नाम से जाना जाता है। इस साल सकट चौथ 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को रखने से महिलाएं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर होगी और वही इस तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। ऐसे में 17 जनवरी को सकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा। वहीं सुबह 8:34 से लेकर 9:53 पर इसका शुभ मुहूर्त है। सुबह 9:53 से 11 बजे या 12 पर अमृत शुभ रहेगा और इस व्रत में पूजा पाठ करने के लिए और खास उपाय भी आप कर सकते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश से अपनी कोई मनोकामना अगर आपके मन में है तो आप पूरी करवा सकते हैं। बहुत ही उत्तम व्रत होता है यह। सकट चौथ के दिन शाम को पूजा करने के साथ ही जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की और संकट माता की कथा को सुनता है या पढ़ता है, भगवान श्री गणेश और संकट माता सभी उनकी रक्षा करते हैं और उनके परिवारजनों की भी रक्षा करते हैं। सकट चौथ के दिन सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी और माँ सकट की पूजा की जाती है। फिर सकट माता की व्रत और कथा सुनी जाती है और उसके बाद भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनी जाती है। इसके बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ पर सुनी जाने वाली कथा। एक बार एक बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए 12 महीने के चौथ का व्रत भी करती थी। बूढ़ी अम्मा का बेटा हमेशा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर बाजार में लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते थे। बूढ़ी अम्मा रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां अलग रख देती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर घर का सामान लाती। 5 चूरमों के लड्डू बनाती, 1 लड्डू अपने बेटे को खिलाती, 1 लड्डू खुद खाती। एक बार चौथ का ही दिन था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बना कर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसन कहने लगी, मैंने तो आज ही बनाया, लेकिन आपकी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है, आपको खाने के लिए नहीं देती क्या? तो बेटे ने कहा, हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे से कहा कि तुम जो लकड़ियाँ काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियाँ तुम्हारी माँ छुप कर बेच देती है और फिर छुपा कर बेची हुई लकड़ियों से पैसे मिलता है और उससे चूरमा बनाती है। बेटे ने पड़ोसन से जब यह बात सुनी तो तुरंत अपनी माँ के पास गया और माँ से कहने लगा, माँ मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और तुम चूरमा
बनाकर खुद अकेले ही खा जाती हो। आज से तुम या तो मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। बेटे की बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटा मैं तो यह व्रत तेरे लिए करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन चौथ माता को मैं नहीं। यह बात सुनकर बेटा नाराज हो गया। नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगा। तब माँ कहने लगी, बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन यह कुछ अनाज है, इसे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, यह ले जा और जब भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ विश्वास से डाल देना। पर बेटे ने अपनी माँ का विश्वास नहीं किया और वह अनाज के दाने लेकर तो चल गया। घर से थोड़ी देर ही निकला था कि रास्ते में उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहाँ पर डाल दिए और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यहाँ मेरे लिए रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही नदी सूख गई और बेटा का रास्ता बन गया और वहाँ बेटा बूढ़ी का वहाँ से चल दिया। आगे बढ़ा तो जंगल में पहुँच गया। वहाँ पर जंगल में पहुँचा तो रात हो चुकी थी। जंगल में बहुत सारे भयानक जंगली जानवर भी थे जो अपनी आवाज़ में बोलने लगे थे। उनकी डरावनी आवाज़ सुनकर बेटा डरने लगा। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर वहाँ पर भी कुछ अनाज के दाने डाल दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं तो यह जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसा कहते ही उसने रास्ता मिल गया और जंगल में चलते चलते वह एक राजा के नगर में जा पहुंचा। वहां पर राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वह एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा पूड़ी बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तब वह पूछने लगा, हे बूढ़ी माई, तू क्यों रो रही है? तब बूढ़ी बाई कहने लगी, बेटा मेरा तो एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए ही जाना पड़ेगा और यह पूरी पकवान मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। तो लड़का कहने लगा, माँ जी आप यह पूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं आपके बेटे के बदले में राजा के यहाँ बलि देने के लिए चला जाऊँगा। बूढ़ी अम्मा ने प्रसन्न होकर उसे पूड़ियाँ दे दी। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा, माँ जी आज जब राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। और आधी रात को जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने सोचा राजा का बुलावा आ गया, तब बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, पराए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं। इतने में ही खुद का बेटा उठ गया और बूढ़ी अम्मा से कहने लगा, माँ जी मेरा थैला और मेरी लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक जो भी यहाँ राजा के गया है वह कभी लौटकर नहीं आया है, यह भी नहीं आएगा। इतनी ही देर में राजा के आदमी आए और उसको ले गए। अब आवा में उसकी चिनाई कर दी। अब हर बार की तरह जैसे चौथ माता ने उसे सारे संकटों से बचाया था, फिर उसने चौथ माता का ध्यान करते हुए कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी संकट को टाले थे तो आज भी यह संकट को दूर कर देना। थोड़ी देर में आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा का पत्थर मारा तो उसमें से आवाज़ आने लगी। बच्चे भागने लगे। राजा के पास जाकर कहने लगे कि राजा जी आवा पक गया है। अब राजा सोचने लगे कि पहले तो 6 महीने में आवा पक कर तैयार होता था, अब 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसने हैरानी होने लगी। फिर उसने अपने नौकरों को भेजा। नौकर ने जब जाकर देखा तो आवा बिल्कुल तैयार था। वहाँ पर सोने और चांदी के कलश ही कलश रखे हुए थे। जब उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस बैठा हुआ है। राजा के आदमी कहने लगे, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था,
आज पहली बार इस आवावे में से कोई बोलने की आवाज़ आई है। कोई भूत बोलने लगा है क्या? आवा के अंदर जाकर देखा तो उसमें अनाज उगा हुआ था। राजा के नौकर महल में पहुंचे और राजा को सारी बात बता दी। अब राजा ने सोचा, मुझे खुद ही चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। राजा आया, उसने आवा के पास आकर देखा तो उसने क्या देखा, एक मनुष्य वहां पर बैठा हुआ है और उससे पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस आवा में से कैसे बच गए? तब वह बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है। उस व्रत के प्रभाव से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं जीवित यहाँ से निकल आया हूँ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत ही अचंभा हुआ। वह उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोची। राजा ने सोचा, इसकी परीक्षा लेता हूँ, क्या पता यह कोई झूठ बोल रहा है। राजा उससे कहने लगा, अच्छा ठीक है, तू एक घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथ में रस्सी से बांध दूंगा। अगर तेरी रस्सी खुलकर मुझ में बंध जाएगी तो चौथ माता सच्ची है। इसका मतलब चौथ माता ने तुम्हारी रक्षा की है। अब राजा और वह लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए। तो उसने थोड़े से अनाज के दाने और हर बार की तरह हाथ में रखकर कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। ऐसा कहते ही रस्सी खुलकर राजा के हाथ में बंध गई। अब राजा सोचने लगा कि आखिरकार चौथ माता का यह प्रभाव है जिसके कारण इस लड़के के हाथों की रस्सी मेरे हाथ में आकर बंध गई। अब उसे विश्वास हो गया था कि चौथ माता ने ही लड़के की रक्षा की है। वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपने बेटी का विवाह उस लड़के से करा दिया। चौथ माता की कृपा से वह लड़का अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बहू के साथ बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। कोई भी मनुष्य सकट माता की कथा को सुनता है, इस व्रत को धारण करता है, वहाँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सुनेंगे दूसरी कथा।